Okay, class 12th. I'm back again with telescope this time. Refracting type telescope, जहाँ पे दो लेंसेज यूज हो रहे हैं फिर से. एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा आईपीस है. एंड वी आर डिस्कसिंग केस वन फॉर द रे डायग्राम. द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. देखो, टेलीस्कोप इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत दूर हैं आपसे, साफ नहीं दिखाई देते, डिस्टिंक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, या बहुत छोटे हैं, उनके लिए हम टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं. तो बेसिकली इस केस में ना ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट इन्फिनिटी. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ही है तो उसका इमेज जो बनेगा वो फोकल प्लेन में बनेगा. तो यू हैव टू ड्रॉ फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस द एक्सटेंडेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी. राइट? कैसे करते हैं उसको? अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है कि जो अपर्चर है आईपीस का वो हमेशा छोटा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस. तो ऑब्जेक्टिव लेंस इज गोइंग टू हैव अ लार्ज अपर्चर, लॉन्ग फोकल लेंथ. eyepiece lens is going to have a shorter aperture, smaller aperture and shorter focal length. तो यार फिर से वो चीज़ डायग्राम में दिखनी चाहिए हमारे. अब उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इसमें ना बहुत लेफ्ट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. लेफ्ट में इवन इफ़ यू लीव 4 सेंटीमीटर्स दैट इज़ फाइन. ठीक है, 4 सेंटीमीटर्स या 3 सेंटीमीटर्स आपने छोड़ा, तो आई एम लिविंग 4 सेंटीमीटर्स. वहाँ पर हमने ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दिया. तो लेफ्ट से हमने 4 सेंटीमीटर छोड़ के ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दिया पहले लेंस का. अब क्योंकि पहला लेंस हमें बड़ा बनाना है तो आई एम सेइंग, मेरा रिकमेंडेशन ये कि उसमें 5 सेंटीमीटर उसको ऊपर रखो और 5 सेंटीमीटर नीचे रखो, तो बड़ा दिखेगा ऑटोमेटिकली डायग्राम में. तो मैं आपको करके दिखाता हूँ. पहले एक लाइन बना लेते हैं. ठीक है, 5 सेंटीमीटर्स ऊपर एंड 5 सेंटीमीटर्स नीचे. फिर इसको एजेस को ज्वाइन कर दें and you will form the objective lens. Now this is large enough. Then तो 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, 5 सेंटीमीटर नीचे रखना है. इसके बाद क्या करना है, इसका मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसका फोकल लेंथ मार्क करिए 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. दिस टाइम ओनली ऑन द राइट साइड. लेफ्ट में वो दिखाने की जरूरत नहीं होती आपको. तो दिस इज माई एफ नॉट डैश. राइट? अब एफ नॉट डैश कंस्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ पे इमेज पहले बना लीजिए. सिंपल. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से जाएंगे ना, तो फिर लास्ट में फंसने वाला है. तो मैंने क्या किया, मैंने ए डैश बी डैश पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया है, क्योंकि बनेगी तो इमेज यही हमको पता है. तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप क्या करो, इसके हेड से, मतलब जो इमेज आपने बनाई है ए डैश बी डैश, इसके हेड से टेक अ रे विच इज पासिंग, which is coming through the optical center of the lens and going on undeviated and ultimately ending at the head of the image A dash B dash. So this is a ray which is coming from infinity, right? And after refraction ये bend नहीं होगी because it is passing through optical center. इसको सीधे लाके आप A dash B dash के head पे मिला दो. Then you take another ray exactly parallel to this one. That is the first one. तो पैरेलल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेंस के दो एजेस यूज़ करो. तो ये दूसरी रे ले ली हमने पैरेलल टू द फर्स्ट वन, और इसको भी लाकर कन्वर्ज कहाँ कराओगे, ए डैश बी डैश के हेड पे, लाइक दिस. ठीक है, सब पे एरोज बना लेता है. सब पे एरोज बन जाए फटाफट. तो ये बन गए हमारे एरोज. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम कंप्लीट. केस 2 में जाओगे ना तो इतना पार्ट सेम रहने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. लेबलिंग पहले इतने की प्राइमरी लेबलिंग कर लेता है. तो ये लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस है. इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम क्या मार्क करते हैं, ओ. ये पॉइंट अभी फिलहाल दो चीज़ों के लिए स्टैंड करेगा. एक, ये प्राइमरली एफ नॉट डैश है, मतलब फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है. फिर साथ में क्योंकि ये फाइनल इमेज बन रही है पहले ऑब्जेक्टिव की, तो ये ए डैश बी डैश भी है. तो आई एम लेबलिंग इट एज ए डैश बी डैश ऑल्सो. ठीक है, तो पहला क्या किया मैंने, 4 सेंटीमीटर लेफ्ट में छोड़ा है, वहाँ ऑप्टिकल सेंटर मार्क करके ऑब्जेक्टिव लेंस का कंस्ट्रक्शन किया है. ऑब्जेक्टिव लेंस ओवरऑल हाइट 10 सेंटीमीटर्स है. ये अपर्चर उसका 10 सेंटीमीटर का है.
5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर नीचे। फोकल लेंथ हमने इसमें 8 सेंटीमीटर रखी है। अब हम सेकेंड लेंस बनाने वाले हैं। अब सेकेंड लेंस का साइज ऑटोमेटिकली कम होगा बिकॉज वी हैव टू अकोमोडेट ए डैश बी डैश। बट यार इसका वर्चुअल इमेज बनाना है, तो पहले तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस डिसाइड करते हैं जो कि कम होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव से। तो मैं फोकल लेंथ रखने वाला हूँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 4 भी रख सकते हो, मैं रखने वाला हूँ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ना ये ए डैश से नहीं मेजर करना है, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर किया राइट में चले गए। वैसा करोगे तो आप केस 2 में चले जाओगे क्योंकि इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। फिर क्या करें, तो उसका तरीका ये है, बिकॉज हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, तो दिस ए डैश बी डैश शुड बी लाइंग बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट ऑफ द, या बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसका ट्रिक ये है कि 50% लेफ्ट कर दो, 50% राइट कर दो। तो क्योंकि मैं 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो 1.5 सेंटीमीटर्स लेफ्ट में और 1.5 सेंटीमीटर्स राइट में मेजर करके मैंने ओवरऑल 3 सेंटीमीटर बना दिया। तो यहाँ पे बनने वाला है 1.5 सेंटीमीटर्स दूर ए डैश बी डैश से मेरा ऑप्टिकल सेंटर फॉर सेकेंड लेंस, दैट इज आई पीस। हाइट इसकी कमी रखनी है, ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज आपने बनाया ना, अब हाइट उसके हिसाब से देख लो। तो जो मुझे डायग्राम में दिख रहा है, इफ़ आई कीप द हाइट एज 3 सेंटीमीटर्स नीचे एंड 3 सेंटीमीटर्स ऊपर, तो थिंग्स आर फाइन। अब देखिए, अगर आप इमेज ना वो छोटी नहीं बनाते पहले, तो इमेज किसी भी साइज़ की बनती है, तो प्रोबेबिलिटी थी कि आपका दूसरा लेंस पहले वाले से अपर्चर साइज ज़्यादा हो जाता, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। इतना करने के बाद फोकल लेंथ कितना मार्क किया हमने, 3 सेंटीमीटर्स। तो 3 सेंटीमीटर्स राइट में भी मार्क करेंगे ताकि सेकंड प्रिंसिपल फोकस मिल जाए। तो ये ऑब्टेन किया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फिर से 2 रेज लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दिस गोज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर, सॉरी, दिस गोज फ्रॉम द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ऐसे। और फिर आपने लिया दूसरा रे। अब ध्यान से देखो, दे आर डाइवर्जिंग ना, द वन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड। दोनों पे एरोज बना दो, ठीक है। नाउ सिंस दे आर डाइवर्जिंग, सो दे नीड टू बी प्रोड्यूस्ड ना, सो दैट दे कैन मीट समवेयर। तो अब इनको यार प्रोड्यूस करता है। आप पेंसिल यूज़ करिएगा तो फिर से वही जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको इरेज कर देना, ठीक है। सो दिस इज माई इमेज दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। जो प्राइमरी लेवल की लेबलिंग है पहले वो देखते हैं। तो ये आई पीस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ई, ये पहला फोकल पॉइंट है एफ ई, और ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है एफ ई डैश, ठीक है। फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। नाउ the remaining markings and the important ones: eye position behind the eyepiece, a double dash b double dash subtending this angle beta at the eye. Object, this ray is going undeviated, subtending an angle alpha at the lens, and because this is also vertically opposite alpha, तो अल्फा दो जगह मार्क होगा, एक लेंस के पहले एक लेंस के बाद। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर तो इन्फिनिटी है, वो छोड़ दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। देन इमेज डिस्टेंस, इमेज वॉज ए डैश बी डैश, तो यहाँ से यहाँ तक इट इज़ वी नॉट, एंड क्योंकि इमेज बन रही है फोकल पॉइंट पे तो वी नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट। तो वी नॉट एफ नॉट हो गया, यू नॉट दिखाना नहीं है, अल्फा दिखा दिया हमने। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, आई पीस पे ही है। ऑब्जेक्ट इज ए डैश बी डैश माइनस यू ई क्योंकि लेफ्ट में है, फोकल लेंथ प्लस एफ ई, एंड ए डबल डैश बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज। कहाँ चाहिए थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो वैसे तो वी ई लिखते हैं, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट में है तो माइनस, और कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो माइनस डी। तो अल्फा बीटा शोन, यू वी एफ फॉर ऑल लेंसेज शोन, ऑब्जेक्टिव आई पीस रिटन। क्या मेजरमेंट्स थे एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट। 4 सेंटीमीटर लेफ्ट में छोड़ा, ऑप्टिकल सेंटर मार्क किया ऑब्जेक्टिव लेंस का,
ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ली है 8 सेंटीमीटर्स, आईपीस की फोकल लेंथ ली है 3 सेंटीमीटर्स, ध्यान रखिएगा। इस केस में इमेज पहले ही बना लेनी है, ठीक है ना, उसके बाद बाकी का कंस्ट्रक्शन करना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट हैव टू बी केप्ट इनटू माइंड बाय व्हाइल ड्राइंग केस 1 ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप केस 2 व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द डायग्राम रिमेन्स एज सच, ओनली द सेकेंड हाफ विल चेंज, ठीक है। थैंक यू।